यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 53 एवं 156 अन्वेषण। क्या विधि में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अधीन अपराध कारित करने में संदिग्ध व्यक्ति को मामले के अन्वेषण में पुलिस की सहायता करने के लिए अपनी आवाज़ का नमूना देने के लिए विवश किया जा सकेगा? पीठ गठित करने वाले न्यायाधीश अपने अपने दृष्टिकोणों में भिन्न। न्यायमूर्ति आफताब आलम ने प्रश्न का नकारात्मक में उत्तर दिया, जबकि न्यायमूर्ति देसाई ने उनका उत्तर स्वीकारात्मक में दिया। मत विभिन्न था कि दृष्टि में मामला 3 न्यायाधीशों की बृहत्तर पीठ को निर्दिष्ट करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 70 एवं 71 भारत का संविधान अनुच्छेद 21 गिरफ्तारी के लिए मुआवजा गैर जमानती वारंट यांत्रिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता। शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गैर जमानती वारंट जारी करना प्रत्यक्षतया न्यायोचित। भारतीय दंड संहिता की धारा 2324 324 के अधीन परिवाद वर्ष 2000 से संबंधित सुसंगत समय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध जमानती अपराध था। गैर जमानती वारंट 7/8/2002 को जारी किया गया, जो कि केवल 31/10/2002 को ही वापस होने योग्य। राष्ट्रीय अवकाश पर वारंट निष्पादित करने में अत्यावश्यकता का कोई न्यायोचितपूर्ण कारण नहीं। अभिलेख से यह स्पष्ट कि रेडियो क्लब पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के अनुक्रम के दौरान सार्वजनिक दृष्टि में सार्वजनिक स्थान पर अपीलार्थी की अवमानना करने और उसे अपमानित करने के क्रम में परिवादी की पहल पर वारंट का निष्पादन प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 ने परिवादी के साथ हुई दुखसंधि से उग्र ढंग से अपीलार्थी की दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया। अपीलार्थी वकालत करने वाला एक अधिवक्ता किसी आपराधिक इतिहास के बिना ही पुलिस अभिरक्षा के बिना किसी न्यायोचित्य के काफ़ी समय तक रहा। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 पुलिस निरीक्षक ने एक उत्तरदायी पुलिस अधिकारी से प्रत्याशित ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। जैसे भी हो, तथ्यों पर अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित रुपये 2000 के मुआवजे के अतिरिक्त अग्रेतर मौद्रिक मुआवजे के योग्य नहीं। यद्यपि प्रारूप संख्या 2 में कहीं भी पद जमानती या गैर जमानती वारंट का प्रयोग नहीं, वह न्यायालयों को उस पद का प्रयोग करने से प्रतिषिद्ध नहीं करता। कतिपय मार्ग निर्देशक वहाँ अंगीकार किए जाने के लिए जारी जहाँ गैर जमानती वारंट जारी किया जाता हो। स्टॉप पैरा। इस पर थोड़ा सा बल दिए जाने की आवश्यकता है कि चूंकि अजमानती वारंट के निष्पादन में सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करना अंतर्ग्रस्त होता है, इसलिए गिरफ्तारी का वारंट यांत्रिक ढंग से जारी नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल यह समाधान अभिलिखित करने के पश्चात ही जारी किया जा सकता है कि मामलों
के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यही अपेक्षित है। न्यायालय को अजमानतीय वारंट जारी करने का निर्देश देते समय अधिक सतर्क एवं सावधान रहना होगा, अन्यथा सदोष निरोध भी भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 में परिकल्पित संवैधानिक समादेश का प्रत्याख्यान करने की कोटि में आएगा। उसी समय कोई लाभ यह प्रख्यान करने से भी नहीं है कि व्यक्ति के कल्याण का परिणाम समुदाय का कल्याण ही होना चाहिए। इसलिए विधि का शासन कायम रखने और समाज को कृत्यकारी सौहार्द में रखने के क्रम से एक तरफ व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रताओं एवं विशेष अधिकारों और दूसरी तरफ राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वास्तव में यह एक जटिल प्रयोग है। स्टॉप।